चलो इसका जवाब दो, उसका टेंशन छोड़ो, तुम इसका जवाब दो फिलहाल के लिए। कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो इस थैले से एक गेंद, भैया एक बॉक्स है, एक थैला है जिसमें तुम्हारे पास 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल है। तो करे बताओ इसमें से, भैया हाथ डाला, ठीक है ना, हाथ डाल के एक गेंद निकाली। अब इस बात की क्या प्रायिकता है कि ये गेंद हमारी लाल होगी? सर सारी गेंदें लाल होंगी और जो नहीं होंगे उसको पीट पीट के लाल कर देंगे, है कि नहीं? हाँ, मैं हराम खोर हूं। चलो तो भैया देखो, प्रायिकता हमें किसकी निकालनी है? भैया इधर ध्यान से देखो, प्रायिकता हमें निकालनी है रेड बॉल की। तो ये बताओ कुल कितनी संभावना है, अगर तुमने बैग में से हाथ डाला बैग में, तो कितनी गेंदें हैं जो उनमें से निकल सकती हैं? कुल निकालने वाली तो 8 गेंदें हैं, तो कुल संभावना कितनी हो गई? 8। अब हमें कौन सी वाली की चाहिए? रेड वाली। हमारे अनुकूल यानी हमारे काम की कितनी है उसमें से? 3 है, तो हो गया 3/8 जवाब खत्म। यार क्या इसको करोगे? चलो जल्दी सवाल क्या कह रहा है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इस दिए गए चित्र में हमें ये बोला है E बराबर BC है, तो आप ये बताओ कि CE का मान क्या होगा? देख लो फिर क्या होगा। अब यहां पर ध्यान रखना, एक परमीय मैं फिर से बोल रहा हूं भैया, पिछले वाले सेट में भी हमने कहा था आपसे थेल्स परमीय कर लेना। क्या कहती है कि अगर एक आपने त्रिभुज लिया ABC और इसकी एक भुजा, या ऐसे यूं समझो कि इसके 2 भुजाओं के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है, तो इन भुजाओं का संगत अनुपात हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। यही होता है, ठीक है, यही आपका थेल्स परमीय है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लो। तो आ जाओ, थेल्स परमीय का यूज करोगे तो क्या होना चाहिए? AD/BD बराबर AE/CE। AD का मान कितना है? 1.3। इसका मान कितना है? 3.9। AE का मान 1.5। इसका मान निकालना है, तो दशमलव से दशमलव हटाएंगे तो कितना बचेगा? 13 बचे 39। 1.5/C, 13×3 = 39। ये इधर आएगा तो CE बराबर 15×3 = 45, एक अंक बाद दशमलव। कोई समस्या भैया इस सवाल में? हाँ नहीं तो छापो, दिक्कत क्या है कि? ठीक है, 2 त्रिभुज तुम्हें दिया हुआ है और 2 त्रिभुज की सारी इंफॉर्मेशन क्या है कि कह रहा है कि कोण M बराबर है कोण Q की, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरा MN बराबर 3 सेंटीमीटर है और ML बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ का मान तुम्हें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर और ये तुम्हें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ये बताओ कि जो त्रिभुज NML है ये किसके समरूप होगा? QPR के, QRP के, या PQR के? तो पहली बात तो ये कि भैया देखो हमें कुछ नहीं करना, एक ही काम चेक करो। देखो यहां पर कोण M कितना है? 70 डिग्री। कोण M कितना है? 70 डिग्री। M यहां कहां था? बीच में। कहां है भैया? बीच में है। तो कोण M किसके बराबर है? कोण Q के बराबर है। किसके बराबर है? Q के। तो Q भी हमारा बीच में आना चाहिए, कहानी खत्म। Q भी हमारा कहां होना चाहिए? तभी तो समरूप त्रिभुज बनेगा ना। समरूप त्रिभुज की खास बात क्या है कि तीनों संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। क्या हो? तीनों कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो भैया देखो अगर ये बीच में आ रहा है तो क्यों बीच में आना चाहिए? तो क्यों एक ही ऑप्शन में बीच में आ रहा है? करना ही नहीं पड़ रहा है कुछ, यार क्या ही करोगे उसमें। ठीक, वाह, कोनो समस्या तो नहीं थे? हाँ ठीक है, चलो। कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ क्या होगा? तो व्यास तुम्हें दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ है? 1/2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1/2 का आधा कितना होता है? 1/4 कितना होता है? 1/4 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठ यानी कि आपसे वो पृष्ठीय क्षेत्रफल जानना चाहता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr²। रखो फार्मूला भैया,
तो 4 पाई r का मान रखोगे 1/4 का स्क्वायर, तो 4 पाई 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो आंसर मिलेगा पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। छापो, ठीक है। तो जो भी सवाल में बोल रहा है, हमें क्या करना है भैया, चाप की लंबाई चाहिए। तो चाप की लंबाई का पहले फार्मूला देखो। ये मान लो सर्किल है, ये मान लेते हैं इसका रेडियस है कुछ 6 सेंटीमीटर और इसने इतना कोण बनाया थीटा, ठीक है, और ये रही चाप की लंबाई एल। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है कि भैया थीटा बराबर होता है L/R, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। पर ये जो कोण होता है ये कोण होता है रेडियन में, किसमें होगा, और थीटा अगर तुम्हें डिग्री में दिया हुआ है तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करोगे भैया, पाई/180 से गुणा, ठीक है। तो यहां पर हमें थीटा पहले निकालना पड़ेगा, तो 1 0 से कटेगा, 3 6 18, तो थीटा का मान कितना दिया हुआ है, पाई/6 सेंटीमीटर। तो थीटा बराबर क्या होता है, L/R, तो L बराबर होगा R इंटू थीटा। R का मान है 6, थीटा का मान है पाई/6 से 6 निपट गया, L का मान आ गया पाई सेंटीमीटर। कोई समस्या हो तो बताओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखो, ज्यादा लोड नहीं लेना। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ, ठीक है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, अच्छा चलो आ जाओ, ये मान लो सर्किल है, इसके केंद्र से जाने वाली कोई एक रेखा है जो इसके केंद्र से जा रही है, ठीक है ना, ये मान लेते पॉइंट O है, ठीक है, और इसकी जो स्पर्श रेखा है वो कहीं इधर मिल रही होगी पॉइंट Q पर। कहां पे मिलती है, ये पॉइंट Q पर मिलती है, ये PQ, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ डायग्राम बनेगा ये वाला, समझ रहे बातों को। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इसका मान दे रखा है तुम्हें 5 सेंटीमीटर, ये मान तुम्हें पता है भैया कितना है, 5 सेंटीमीटर, और क्या पता है, OQ यानी ये वाली लंबाई तुम्हें पता है 12 सेंटीमीटर। तो हमें PQ का मान पूछ रहा है ये वाला। अब जरा ध्यान देना यहां पर कि अगर मैं कभी भी स्पर्श रेखा को लेता हूं और उसकी त्रिज्या, तो इनके बीच में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त के और उसकी त्रिज्या, दोनों के बीच में कोण हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री का। तो भैया 90 के सामने वाला भुजा क्या होगी, तुम्हारी कर्ण। तो तुम्हें कर्ण का मान कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और बाकी लंब तुम्हें मान लो कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो तुम्हें आधार पता करना है। अच्छा, कर्ण क्या है तुम्हारा, 90 के सामने OQ, तो OQ तुम्हारा क्या है, लंब, सॉरी कर्ण है, लंब आपने इसको माना है OPQ, तो बाकी बचा क्या, PQ, जो हमें निकालना है कि नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो हमारे पास क्या हुआ, फार्मूला क्या होता है भैया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है ना। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, OQ का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, OP का स्क्वायर, और आधार कितना है, PQ का स्क्वायर। OQ कितना है भैया, 12 का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर OP कितना है, 5 का स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा PQ का स्क्वायर। तो मिलेगा तुम्हें PQ स्क्वायर बराबर 12 × 144 माइनस 25, तो 14 5 9, 3 में 2 119, तो PQ का मान आ जाएगा √119 सेंटीमीटर। अब यहां पे ना एक बार के लिए मैं इनका आंसर मैच करना चाहता हूं, मुझे लगता है इन्होंने 13 दिया होगा, ऐसा क्यों पता नहीं कि मेरा दिल कहता है 13वां डी, नहीं यही दिया हुआ है, ठीक है। हमको लगा क्योंकि 1 2 बार ये गलतियां हमने इनमें देखी हुई है। ये करते क्या है ना कि इसको कर्ण मानते नहीं, इसको मान लेते हैं, फिर वही ट्रिपलेट जल जाता है 5 12 13 वाला, है नहीं। तो बच्चे भी गलती कर बैठते हैं कि 5 है 12 है तो दूसरा 13 होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना भैया कैलकुलेशन में। क्या कह रहा है देखो, दो संख्या है 182 और 78, इनका HCF तुमसे पूछ रहा है। देखो HCF निकालना तो तुम सब जानते हो, ऐसा नहीं है कि इसका HCF निकाल नहीं पाओगे, कोई मुश्किल काम नहीं, पर मैं थोड़ा सा एक ट्रिक बता रहा हूं। इधर देखो भैया, थोड़ा सा एक तरीका, जब कभी तुमसे HCF पूछे तो HCF हमेशा, HCF की डेफिनेशन क्या होती है भैया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
मतलब ये कि वह सबसे बड़ी संख्या HCF, दी गई संख्याओं का HCF वह सबसे बड़ी वह संख्या होती है, या वह सबसे बड़ी संख्या होती है जिससे सभी संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो हमें बस ये देखना है कि इसमें से जो सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी, 39। क्या 39 से ये दोनों कट जाएंगी? बस ये चेक कर लो, अगर कट जाएंगी तो 39 आंसर आ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी तो यही है। अगर नहीं कटेगी तो फिर 28 चेक कर लो फटाक से। तो देखो 39 दूना 78, ये तो कट जा रहा है। क्या 39 से ये कटेगा? 9 के टेबल में क्या कभी 2 आता है? सोच लो भी। हाँ, नहीं आता है। है 9 अठे 72 नहीं होते हैं। 9 अठे 72, अरे रुक जा पहले, आंसर में छोड़ो। हाँ तो दो आया कि नहीं आया? अरे 2 का मतलब है इकाई का अंक 2। 39 से ये नहीं कट सकता, तो इसका मतलब हमारा 39 जवाब नहीं होगा। 28 के पहाड़ में कब 78 आएगा? अभी नहीं करेगा। 28 के पहाड़ में 78 नहीं आएगा, चांस ही नहीं है भैया इसका। 26, 24 या 72, 26 या 78, हाँ ठीक है, 26 से 78 कट जाएगा, कट जाएगा। 26 से 182 कटेगा, कटेगा। 26 सत्ते, ठीक है सर, पहाड़वे नहीं याद है तो इससे बढ़िया HCF निकाल ही लेते हैं, जो पहाड़वे नहीं याद है तो, है नहीं। अब इतना अगर नहीं कर पाओ तो फिर ठीक है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा भैया? करके देख लेते हैं एक बार के लिए। भैया ये कटेगा 26 से, अच्छा हमें तो पता है 26 सत्ते आना चाहिए। 7 छक 42, 2 7 दूनी 14, 4 18, हाँ ठीक है, तो 26 जवाब आ जाएगा। अब बाकी निकालना काम तुम्हारा है, मार्क देकर के हम चेक कर लेंगे, कहानी खत्म है। तो हम इतना नहीं करने बैठेंगे कि नर्सरी UKG LKG वाले हो बैठ के HCF LCM निकालेंगे, कर लेना खुद से। क्या कह रहा है? एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। भैया एक बेलन है, इसके आधार की त्रिज्या तुम्हें गिवन है कितना? ये रेडियस तुम्हें दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, है ना। सर थोड़ा कायदे से लिख दो। और इसकी ऊंचाई यानी H तुम्हें दे रखा है 8.4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वक्र पृष्ठ, अच्छा वक्र पृष्ठ को हम लोग CS से कहते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेलन का? कितना होता है? 2 पाई RH या 2 पाई RL, जो भी बोलना हो। 2 पाई RL बोलो, RH बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। H लिखे हैं तो H ही लिख लेते हैं। अच्छा हमें जरा ये बता दो, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? TS से, हाँ। तो आप लोग है तो भैया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RL प्लस बाकी ये वाला पाई R स्क्वायर, ये वाला भी पाई R स्क्वायर, तो प्लस क्या मिलेगा? 2 पाई R स्क्वायर। तो 2 पाई R कॉमन ले लोगे तो R प्लस L या H, ये बचेगा टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, फिलहाल हमसे सिर्फ यही पूछा था, भैया लगाओ फॉर्मूला। तो 2 पाई को पाई रहने दो, R का मान है 3.5 गुणे 8.4। तो देख भैया बड़े ध्यान से कैलकुलेशन में फंसना मत, इधर देख 3.5 का 2 गुना होता है 7। ठीक, अब अगर आप दशमलव में कैलकुलेशन करोगे टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो 3.5 ये 7 हो गया, 7 को अब आराम से हम गुणा कर सकते हैं। तो 7 चौक 28, एक ही ऑप्शन में, अच्छा 2 ऑप्शन है जिसमें 8 आ रहा है। अरे 7 8 56, तो 56 से तो ज्यादा ही भी करेगा और अंत में 8 आएगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन होगा, बात खत्म है, कैलकुलेशन कर लो। 7 चौक 28, 2 बचा, 7 8 56 और 2 58। करो भैया, कोई दिक्कत है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण 60 अंश है। भैया देखो त्रिज्य खंड ये होता है तुम्हारा, ये कह रहा है 60 अंश है, त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो अगर भैया इसका एरिया बताओ, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का एरिया बताओगे कोई भैया? क्या होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल? जल्दी, थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर। रखो भैया कितना है? 60 बटे 360, पाई को पाई रहने दो, R का मान 4, 4 का स्क्वायर, तो इसका 1 से 1 कटा, 6 36, तो 1 बटे 6 पाई और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, है ना। 2 3 6 2 8 16, तो कितना आ जाएगा? 8 बटे 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो आज के आनंद की।
चल भैया अगला सवाल देखा, ये कह रहे हैं इसका विविक्तकर निकालना है, राइट, एकदम शांत। विविक्तकर का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मतलब एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है -1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 का नाम 4 1 5, -5 दे रहे, +5 ही आएगा, -5 नहीं आएगा यार, कोई ना। चलो अगला सवाल कर रहा है कि भैया ये तुम्हारे पास एक द्विघात समीकरण है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। कर मूलों का योगफल, अच्छा मूलों का योगफल क्या होता है बता भैया, मूलों का योग, ये जहां तक मुझे याद आ रहा है -b/a यही होता है ना, और मूलों का गुणनफल c/a। तो b की जगह पर क्या लिखा हुआ है भैया, माइनस, b की जगह पर क्या लिखा हुआ है -4, और a की जगह पर क्या लिखा हुआ है 4, तो माइनस माइनस प्लस 4/4। कोई दिक्कत, एकदम तुच्छ सवाल है यार, छोटे छोटे, बताओ इतने आसान सवाल है तुम्हारे लिए, ठीक है। बाकी 2 सवाल बचे होने को, वो भी हो जाते, पर इसमें बारंबारता वो आंकड़ा बनाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा, है ना, तो अपन अगली क्लास में करते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया देखो, आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं इनको कायदे से एक बार जाकर के रिवाइज कर लेना, और ये सेट कल परसों जब भी खत्म हो जाएगा अपने 1-2 क्लास में, उसके बाद करीब हम लोग 4-5 दिन की मोहलत लेंगे आराम से मैथ से, ठीक है, तो दिमाग में रखना। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कक्षा में।